मेडिसिन बोला जाता है कि टेम्परेरी सोल्यूशन है, जब तक आप यूज़ करते हैं तब तक रहते हैं। अगर आपकी जड़ें ही नहीं होंगी तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। फिर जैसे ही मिनॉक्सिडिल छोड़ा, फिर उसके बाद फिर बाल जाने लगे। मेरा नाम अनूप कुमार है। मेरा ट्रांसप्लांट 13 जून को हुआ था और आज मेरी पहली पीआरपी है, उसके लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। मैं काफ़ी लंबे समय से यूट्यूब पे हर जगह पे देख रहा था इस चीज़ के लिए कि कहाँ पे, क्योंकि मेरी जो हेयर फॉल था लगभग मैं जब 18 साल का था उसके बाद चालू हो गया था। फिर उसके बाद मैं तब से कुछ ना कुछ बहुत सारे मेडिसिन जो भी बताता था वो सब ट्राई करता था। फिर इसके बाद मैं लगातार देख रहा था वीडियो वगैरह कि कोई ऐसा क्लिनिक जो मुझे सेटिस्फाई कर सके इस चीज़ के लिए कि मेरी हेयर नेचुरल लगे, हर चीज़ है। फिर उसके बाद जो है मैंने क्यूएसटी पे लगभग 2 साल पहले वीडियो देखा और लगातार टच में रहा। मेरी जॉब प्रोफेशन की वजह से मैं जो है लगभग 2 साल इसमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा पाया। तो जब उसके बाद जब टाइम मिला मुझे, तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ से कराया। मुझे आज 1 महीना हो गया है और मैं एकदम नॉर्मल, जैसे नॉर्मल होता है वैसे फ़ील करता हूँ हर चीज़। अब कोई नमनेस नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। और हेयर ग्रोथ मुझे, मेरे एक्सपेक्टेशन थोड़ा ग्रो अप हो रहे हैं इस चीज़ के लेकर कि हाँ मेरी ग्रोथ अच्छी होगी फ्यूचर में। 12th क्लास के बाद मेरा, जब मैं 18 साल का था तब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे करके हेयर फॉल गिरता रहा है। मैं एक्चुअली इस चीज़ से और डरा हुआ था क्योंकि मेरा जेनेटिक हेयर फॉल है। मेरे पिताजी के बाल नहीं हैं। मेरे भाई के 28 साल की उम्र में काफ़ी सारे बाल गिर गए, वो बाल्डनेस का शिकार हुए। फिर इसको लेकर मैं इस चीज़ से और घबराता रहता था कि मेरा भी यही हाल होगा आगे चल के। तो इसलिए मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि ट्रांसप्लांट परमानेंट सोल्यूशन है इस चीज़ का, क्योंकि मेडिसिन बोला जाता है कि टेम्परेरी सोल्यूशन है, जब तक आप यूज़ करते हैं तब तक रहते हैं। अगर आपकी जड़ें ही नहीं होंगी तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। तो इस चीज़ को लेकर जब पिताजी के देखता था तो उनसे मैंने बताया कि ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जा सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए क्योंकि जेनेटिक है। 18 साल के बाद धीरे जब बाल गिरना स्टार्ट हुए, तो जब मैं 25 ईयर का हुआ तो मेरे यहाँ क्राउन एरिया पे बहुत सारे, मतलब मैं जब फ़ोटो लेता था तो क्राउन मेरा दिखाई देने लगा था 25 साल की उम्र में। तो जब रहता था कि बाल सेव कर लीजिए, फिर उसके बाद बाल सेव किए, मिनॉक्सिडिल यूज़ किया तो कुछ समय तक ही बाल आए। फिर जैसे ही मिनॉक्सिडिल छोड़ा, फिर उसके बाद फिर बाल जाने लगे। तो ऐसा ये कंटिन्यूअस ये रूटीन चलता रहा। तो फिर एट अ फाइनल टाइम मैंने फिर ट्रांसप्लांट को चूज़ किया और क्यूएसटी पे मैंने भरोसा दिखाया और आज 1 महीना हो गया है। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा मेरा। मैं जब शैम्पू करता था या कॉम्ब करता था तो बाल आते थे उसमें, और शैम्पू करते समय काफ़ी टाइम थी, इस डर से मैं शैम्पू लगभग हफ्ते में 1 बार करता था कि मेरे बाल ना टूटें। और ऑयलिंग करना भी मैंने धीरे बंद कर दिया, क्योंकि जब भी मैं ऑयल लगाता था तब मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे। सोते टाइम तकिए पे बाल आ जाना नॉर्मल था। ठंडियों के टाइम मुझे बालों को हेड शेव कराना एक ज़रूरी सा हो गया था, क्योंकि उस टाइम मेरे बहुत बाल गिरा करते थे और अगर नहीं कराता तो देख के इरिटेशन सी होने लगती थी इस चीज़ को लेकर। क्यूएसटी को मैं रेगुलर यूट्यूब पे देखता रहता था। यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहा। इनकी अब वीडियो जैसे मान लिया जर्नी दिखाते थे, उस पे डेली ट्रांसप्लांट की वीडियो 2-4 डेली वीडियो आते थे। तो मेरा इतना वो हो गया था कि मैं डेली वीडियो देखता था कि कैसे लोगों की जर्नी रहती है। मैं उस समय ट्रेनिंग पीरियड में था तो मैं रेगुलर टच में रहता था, क्योंकि उस समय भी मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर उसके बाद ऐसा रहा कि लास्ट में, अभी पिछले साल की बात है, वही नवंबर-दिसंबर में मेरे ये क्राउन एरिया पूरा यहाँ पे बाल्ड हो गया बहुत तेज़ी से। तो मुझे बहुत लोगों ने बताया कि आप यहाँ से दवाई ले लीजिए, वहाँ से ले लीजिए। मैंने वो भी ट्राई किया, पर उसके बाद लास्ट में वही फरवरी के आसपास मैंने क्यूएसटी को कांटेक्ट किया। मैं हालांकि कांटेक्ट मैंने पहले भी किया था, मैंने 2020 में कांटेक्ट किया था क्यूएसटी से। तो क्यूएसटी ने मुझसे बताया था ट्रांसप्लांट के लिए आपके इतने ग्राफ्ट लगेंगे। तो उस समय मुझे ट्रेनिंग फेज़ में जाना था, तो ट्रेनिंग में स्वेटिंग बहुत चीज़ें रहती हैं, इसलिए मैं करवा नहीं पाया, मैंने इसको डिले किया। फिर फरवरी में, अभी जब मेरी ट्रेनिंग ओवर होने वाली थी, मैं फरवरी में, फिर उसके बाद मैंने क्यूएसटी को कांटेक्ट किया और मैंने अपनी एक स्लॉट बुक करवाया। और फिर मैंने उनसे ये डेट कंफर्म नहीं बताई, मैंने कहा आप स्लॉट बुक कर लीजिए मेरा कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। और फिर अभी पिछले महीने गई, मैंने डेट फिक्स की और फिर उसके बाद यहाँ पे आया और ट्रांसप्लांट को आगे बढ़ाया, अपना गो अहेड किया। मैं जब यहाँ पे आया तो डॉक्टर से कंसल्ट हुआ। डॉक्टर ने फिर बताया कि आपके 4000 ग्राफ्ट लगेंगे, जिससे आपका बाल्डनेस पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पे मैं डॉक्टर से मिला, उन्होंने अच्छे से बात की। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, हालांकि मैं सवाल, उन्होंने एक यहाँ पे पेपर देते हैं लिखने के लिए कि आपसे जो पूछना हो, तो उस टाइम मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या पूछूं। बहुत सारे थॉट्स मन में थे, फिर भी मैं बोल रहा था क्योंकि नर्वस था इतना। और फिर उसके बाद मैंने जितना हो सका डॉक्टर से पूछा, उन्होंने बताया। बहुत यहाँ की हाइजीनिक, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाइजीन का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। हर पूरा स्टाफ सपोर्टेबल है, सपोर्ट करता है। किसी भी चीज़ को लेकर आप कुछ भी पूछते हैं, आपको बताते हैं कैसे कि आपको आगे प्रिकॉशंस लेने हैं। किसी चीज़ पोस्ट सर्जरी के बाद वो भी बताते हैं। प्री प्रिकॉशन जब आप सर्जरी कराने के लिए आते हैं, उसके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ था मुझे 4000 ग्राफ्ट लगे थे। मैंने QST टेक्निक को चूज़ किया था क्योंकि उसका ग्रोइंग रिजल्ट बहुत अच्छा है। जब यहाँ से ट्रांसप्लांट कराने के बाद आप घर चले जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ QST से जो टीम है हमेशा रेगुलर टच में रहती है। पर डे कॉल आना या पर डे मैसेज के थ्रू डेली अपडेट पिक्चर्स मांगना कि कैसा आपका है, कैसा रिजल्ट है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, ईचिंग या कुछ भी होता है, तो वो उसके लिए हर चीज़ बताते हैं। या आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो आपको वीडियो कॉल के थ्रू डॉक्टर से भी कंसल्ट कराते हैं। मैं इसके बाद यहाँ से जब जाने के बाद गया, फिर उसके बाद रेगुलर टच में रहा और बराबर अगर कोई भी दिक्कत होती थी मैं पिक्स शेयर करता था, अपनी डॉक्टर से बात भी की और जो भी कोई प्रॉब्लम आती थी बताता था। रेगुलर यहाँ से कॉल मैसेजेस कि सर आप अपनी कंडीशन बताइए, रेगुलर टच में रहते हैं। यहाँ के जो टीम वर्क है बहुत अच्छा है। अगर कोई भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिसको बाल्डनेस ज़्यादा है या कम है, तो एक बार QST ज़रूर विजिट करें और अपना कॉन्फिडेंस फिर से बूस्टअप करें। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 12 जून 2024 को हुआ था। आज मुझे 3 महीने पूरे हो गए हैं। मैं सेकंड PRP के लिए आया हूँ। तो फर्स्ट PRP मैं 1 मंथ के बाद लिया था और सेकंड PRP मेरी 2 महीने का गैप हो चुका है। मुझे आज 3 महीने पूरे हो गए हैं। आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैं जब आया था तो कितनी बाल्डनेस थी और उम्मीद है कि अब मेरा रिजल्ट ग्रो अप होगा। जैसा कि बोलते हैं कि 3 महीने तक पेशेंस रखना पड़ता है, 3 महीने के एक्चुअल बाद जो है रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था तो उससे पहले जब मेरी बाल्डनेस काफ़ी ज़्यादा थी तो मैं बहुत सारी मेडिसिन ट्राई करता था। सोचता था कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत पेनफुल सर्जरी होती है। एक्चुअल में मुझे लगा था कि जेनेटिक हेयर लॉस है, उसके कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। तो मैंने लास्ट में हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही उचित समझा। फिर उसके बाद मैं जब यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया तो थोड़ा नर्वस था पहले। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ पे जो QST टीम है अपनी बहुत अच्छा सा सपोर्ट करती है, हर चीज़ के लिए हर चीज़ का ध्यान रखती है। ट्रांसप्लांट के बाद जैसे कि हम सब लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, उसके बाद QST टीम रेगुलर बेसिस पे डेली टच में रहती है। डेली के फ़ोटोज़ शेयर करना, उसके बारे में बताना, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कराना, हर चीज़ के रेगुलर टचअप पे रहती है। जैसा कि 1 महीने तक की हम लोगों का वो रहता है, तो दिन बेसिकली जितना भी होता है कि डॉक्टर यहाँ से पर डे के हिसाब से पर डे आपको फ़ोटोज़ भेजनी रहती है, पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बने रहिए आप मेरे इस जर्नी के साथ। मैं अगली PRP के साथ आप लोगों से फिर मिलता हूँ और अपने रिजल्ट को इन्हांस करके दिखाता हूँ। थैंक्स QST। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.